Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, before starting our today lecture, I would like to ask a few questions. My first question is, what is shell and subshell according to Bohr atomic model? A fixed circular path around the nucleus in which electron revolve is called shell, while shell or energy level is divided into subshell or sub-energy level. My second question is, how to calculate the maximum numbers of electrons in any orbit? The maximum number of electrons in any particular shell is given by the formula 2n square, where n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. My third question is, student, what is electronic configuration? The distribution or arrangement of electrons around the nucleus in orbit is called electronic configuration. And my last question is, student, the energy of electron in K and L shell is same or different? Explain. As the value of n increases, shell number also increases and the distance of electron from the nucleus also increases and energy of electron also increases. So it means that energy of electron in L shell have high energy as compared to K shell. Dear student, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ S and P सबशेल. फर्स्ट ऑफ ऑल सबशेल होते क्या हैं, उनकी नंबर्स कितनी हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे. जैसा कि स्टूडेंट, शेल को अभी हमने डिफाइन किया कि वो सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पाथ को शेल या ऑर्बिट का नाम दिया जाता है. और शेल या ऑर्बिट को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि के एल एम एन एंड सो ऑन. डियर स्टूडेंट, सब शेल क्या होते हैं? शेल के बारे में तो पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया है. सब शेल क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, अगर हम शेल की बात करें तो शेल फर्दर छोटे सब शेल के अंदर डिवाइड किया जाता है. शेल के अंदर छोटे छोटे और शेल होते हैं जिसको हम कहते हैं सब शेल. A shell or energy level is divided into subshell or sub-energy level. N value of a shell is placed before the symbol of subshell. Dear student, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे उस वक्त शेल की जो वैल्यू होती है, एन की वैल्यू 1, 2, 3 जो शेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब शेल के पहले लिखा जाता है. इसको हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देख लेंगे. शेल के अंदर सब शेल होते हैं. सब शेल के कितने नंबर्स के अभी तक डिस्कवर हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास अभी तक सिर्फ 4 किस्म के सब शेल डिस्कवर हो चुके हैं. नंबर्स, देयर आर 4 सब शेल इन नंबर. जैसे कि स्टूडेंट शेल को हम रिप्रेजेंट करते थे के एल एम एन, इसी तरह सब शेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से, लेकिन वो अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं स्मॉल लेटर के, जैसा कि एस, पी, D and F. These are 4 in number and these are represented as
S, P, D and F. Okay. First of all, we define shell, then subshell. There are 4 in number and their representation is S, P, D and F. Dear student, इनके नाम S इसको क्यों बोलते हैं, P क्यों बोलते हैं, D क्यों बोलते हैं और F क्यों बोलते हैं? इसकी हमारे पास ये S, P, D, F जो हैं ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं. S का मतलब है शार्प, P का मतलब है प्रिंसिपल, D का मतलब है डिफ्यूज और F स्टैंड फॉर फंडामेंटल. बेसिकली S, P, D and F are spectroscopic terms and S stand for sharp. इसकी शेप ये शार्प सा होता है इसलिए शार्प. P stand for principal, D stand for diffuse and F stand for fundamental. अब स्टूडेंट हमने इनके नाम क्यों रखें इसकी बात भी हो गई. अब हमारे पास स्टूडेंट सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी बात करते हैं. S subshell can accommodate a maximum of 2 electrons. याद रखिएगा S सबशेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जबकि P सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. D सबशेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इसी तरह F सबशेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. डियर स्टूडेंट, अभी तक जो मैंने आपको जस्ट शेल और सबशेल के बारे में बताया हुआ है, स्टूडेंट याद रखिएगा सबशेल के अंदर या आप कह सकते हैं कि एक सबशेल फर्दर जिस चीज़ से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स. तो पहले हम ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे, फिर सबशेल की शेप के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबशेल के अंदर फर्दर ऐसे कुछ रास्ते होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको 99% मिल सकता हो उस रीजन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स. इज दैट क्लियर? अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस की स्टूडेंट. शेल के अंदर सब डिवीजन जिसको हम बोलते हैं सबशेल, और सबशेल के वो पार्ट्स जहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स. मैं आपको एक डायग्राम की मदद से फील करवाने की कोशिश करता हूँ. डी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में ये ब्लैक सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास पहला शेल है और ये ब्लैक सेकंड सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है सेकंड शेल. अब इस सेकंड शेल के अंदर आप देख रहे हैं कि इस सेकंड शेल के अंदर एक दायरा ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है, एक यूं गया हुआ है और एक ऐसे गया हुआ है और एक डॉटेड लाइन मैंने शो किया हुआ है. इसका मतलब ये ब्लैक रीजन जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी हो सकता है, घूम सकता है. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस एरिया पर घूम सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसको बोलेंगे सेकंड शेल. अब सेकंड शेल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 3, एक यूं हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, एक यूं और एक यूं. इन तीनों को मैं अगर मिला के लिखता हूं तो ऐसे बन जाता है, जैसे कि एक यूं, एक ऐसे और एक ऐसे. इसको बोलेंगे सबशेल, पी सबशेल. और ये पी सबशेल किस चीज से मिलकर बना हुआ है? पी सबशेल 3 डिफरेंट रास्तों से मिलकर बना हुआ है. एक रास्ता ये है, ये एक्स एक्सिस पे एक रास्ता है, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे.
तो इन एक्स एक्सिस पे रास्ता, वाई एक्सिस पे रास्ता और जेड एक्सिस पे जो रास्ते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। या हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कंबाइन होके हमारे पास बनाते हैं सबशेल, और सबशेल कंबाइन होके हमारे पास, या सबशेल शेल के अंदर होते हैं। सबशेल हमारे पास शेल के छोटे रास्ते होते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं सबशेल की शेप्स और इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शेल डिस्कस किया, फिर सबशेल डिस्कस किया और कहा कि सबशेल हमारे पास 4 किस्म के होते हैं और इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको भी डिस्कस किया। आइए अब शेप्स को डिस्कस करते हैं। पहला हम 4 किस्म के सबशेल हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस की शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। एस सबशेल, इट हैज स्फेरिकल शेप एंड कंटेन वन ऑर्बिटल कॉल्ड एस ऑर्बिटल। याद रखिएगा, एस सबशेल जो होता है ये हमारे पास स्फेरिकल होता है, यूं इस तरह होता है, स्फेरिकल होता है, और इसके अंदर भी एक ऐसी रीजन होती है स्टूडेंट जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उस रीजन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस सबशेल हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है और इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल्स होता है। इज दैट क्लियर? पी सबशेल, इसकी अगर शेप की बात करें तो ये डंबल शेप की तरह है। डंबल जिस पर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डंबल टाइप के की शेप इनकी बनी हुई है। तो इट हैज डंबल शेप एंड कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। याद रखिएगा, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल, या आप कह सकते हैं कि हर ऑर्बिटल की शेप हमारे पास एक डंबल शेप की तरह होती है। इट हैज डंबल शेप एंड कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज px, py एंड pz। ये इनके नाम है, ऑर्बिटल्स के नाम है। px स्टूडेंट इसको क्यों बोलते हैं, py क्यों बोलते हैं, pz या pz क्यों बोलते हैं? याद रखिएगा, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये थर्ड, ये px ऑर्बिटल है, ये py, ये pz। px इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लोब्स जो होती हैं ये px एक्सिस पे होती हैं। ये x एक्सिस, दैट इज y एक्सिस, दैट इज z एक्सिस। तो इसकी लोब्स जो हैं, इस ऑर्बिटल की लोब्स जो हैं ये x एक्सिस पे होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं px एक्सिस। पी वाई एक्सिस की लोब्स जो होती हैं स्टूडेंट, पी वाई एक्सिस ये वाला है, इसकी लोब्स जो हैं वाई एक्सिस पे होती हैं और इसकी लोब्स जेड एक्सिस पे होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पी जेड एक्सिस। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर 3 different orbitals and we discussed that p subshell contain 3 orbitals। ये तीनों ऑर्बिटल कंबाइन होके सबशेल बनाती हैं, जिस सबशेल को हम बोलते हैं पी सबशेल, जिसकी शेप ज़रा पहले मैंने आपको बता दी थी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों शेप याद रखिएगा ऑर्बिटल्स की हैं, इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो शेप हमारे पास बन जाएगी पी सबशेल की। ये पी सबशेल की हमारे पास क्या है, ओरिजिनल शेप है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पी एक्स एक्सिस, पी जेड एक्सिस एंड पी वाई एक्सिस, these orbital combine to form p subshell। डिस्कस करते हैं d subshell। d subshell are little bit complex as compared to p subshell। First of all, it has double dumbbell shape। वो सिंगल डंबल था, ये डबल डंबल शेप की तरह होता है, जैसा कि एक डंबल दूसरा डंबल, पहला डंबल दूसरा डंबल। इट हैज़ डबल डंबल शेप
और इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट 5 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स जिसके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र। डी एक्स वाई इसको क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसकी लोब्स जो होती हैं एक्स और वाई के बीच में होती है। ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ये आपको यूं दिखाई तो दे रही है कि ये जेड एक्सिस पे, इसको आप ऐसा फील करें कि ये पेज के उस साइड से ये लोब पेज के फ्रंट पे आ रही है और ये लोब पेज के बैकवर्ड जा रही है। तो ये हमारे पास दोनों लोब्स, इस डम्बेल की और इस डम्बेल की लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। इसी तरह इसकी अगर हम लोब्स देखें डी वाई जेड, मतलब वाई और जेड एक्सिस के बीच में इसकी लोब्स आएंगी। ये वाई और जेड के बीच में एक लोब्स, इसी तरह इसको आप कंसिडर करें कि ये वाली लोब्स बैकवर्ड जा रही है और ये वाली लोब्स फ्रंट पे आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स आ रही हैं और यहाँ पे भी वाई, ये वाली लोब्स, ये डम्बल हमारे पास वाई और जेड एक्सिस के बीच में है और ये वाली भी, तो इसको बोलते हैं डी वाई जेड। इसी तरह एक्स जेड, डी एक्स जेड, मतलब एक्स और जेड के बीच में लोब्स आएंगी। ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लोब्स आ रही हैं। यहाँ पर भी ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लोब्स आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं डी जेड एक्स जेड या जेड एक्स। डी एक्स स्क्र वाई स्क्र उस ऑर्बिटल को बोलते हैं स्टूडेंट जिसकी लोब्स हमारे पास एक्स और वाई प्लेन के ऊपर हों कंप्लीटली। ये देखें वाई प्लेन के ऊपर एक डम्बल शेप है और एक एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। और लास्ट वाला डी जेड स्क्र की शेप हमारे पास जेड एक्सिस के ऊपर ऐसी एक लोब्स और एक सर्कुलर पाथ जो एक्स और वाई के बीच में से गुजरता है। तो स्टूडेंट डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों को मिला के लिखेंगे जिस तरह हमने पी सबशेल को मिला के लिखने के लिए हमने 3 ऑर्बिटल पी एक्स वाई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड को कंबाइन करके लिखा। अगर हम इन पांचों ऑर्बिटल को कंबाइन करके लिखें तो इससे बनने वाला जो सबशेल होगा उसको बोलेंगे डी सबशेल। आई होप इट इज क्लियर। डी सबशेल 5 ऑर्बिटल से मिलकर बना है। जस्ट आपने इनके नाम याद रखने हैं स्टूडेंट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र। डी स्टूडेंट मैं लास्ट आपको एक छोटा सा फार्मूला भी बता देता हूं कि जिससे आपको ये इजीली चीज़ें याद होंगी। अभी जस्ट समझने की कोशिश करें। एक ऑर्बिटल सबशेल हमारे पास रह गया स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं एफ सबशेल। एफ सबशेल की शेप जो है स्टूडेंट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी शेप आपके लेवल पे नहीं बताई जाती, तो इंशाल्लाह आप उसको आगे लेवल पे पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस के अंदर एस, पी एंड डी सबशेल की शेप्स और इनके अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस बात को किस तरह याद किया जाए कि किसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनको समझने के लिए मैं आपको एक याद करने के लिए इजीली समझा देता हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। सबशेल के 4 किस्म के होते हैं स्टूडेंट, एस, पी, डी, एफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबशेल एस, पी, डी, एफ 4 किस्म के होते हैं और इसकी शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। जस्ट तीनों की शेप आपने याद रखनी है और इनके अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं उनको भी आपने याद रखना है। याद रखिएगा एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल या शार्प शेप का ऑर्बिटल। पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
डी के अंदर 5 ऑर्बिटाल होते हैं स्टूडेंट, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, पी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। इसी तरह एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं उनको याद रखना है। 1, 3, 5, 7 जिसे इजीली आप याद कर सकते हैं। जुफ्त नंबर नहीं है, ताक नंबर है। 1, 3, 5, 7। फिर से रिपीट करें, 1, 3, 5, 7। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7। तो ये एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल एंड एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। एंड स्टूडेंट नोट दिस पॉइंट कि ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कंटेन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नहीं आ सकते। तो मुझे आप बता सकते हैं कि एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आप सोच के बताएं। मैंने आपको एक हिंट दिया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते। अब मेरा सवाल ये है कि एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के अंदर कितने आएंगे और एफ के अंदर कितने आएंगे? तो वेरी सिंपल, एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टोटल 2। तो एस के अंदर होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन है कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2, 4, 6। तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट स्टूडेंट एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 7 2s are 14। तो आपको ये भी पता चल गया कि हर सबशेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि शुरू में आपको मैंने बता दिया था कहीं पे 2, 6, 10, 14। ये 2, 6, 10, 14 नंबर कहाँ से आए हुए है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ अब आपसे ये कभी नहीं भूलेगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। Dear student, the first main point of our today lecture is what is shell. By definition, a fixed circular path around the nucleus in where electron revolve is called shell. Second main point is what is subshell. A shell or energy level is divided into subshell, and subshell are labeled as S, P, D and F. Third main point is name of subshell. Subshell name S, P, D and F are spectroscopic terms. S stands for short, P stands for principal, D stands for diffuse and F stands for fundamental. Fourth main point is numbers of electrons in subshell. S subshell contain 2 electrons because it contain only 1 orbitals. P contain 6 electrons because it contain 3 orbitals. D contain 10 electrons and F contain 14 electrons. Next main point is what is orbitals. Orbital are the space where probability of finding electron is maximum. Next main point is number of orbitals in subshell. S is equal to 1, P is equal to 3 and D contain 5 electron and F contain 7 electron. These are the main points of
today lecture, student. Now student, come to the homework. Your homework is write down all lecture on your worksheet. Thanks.